क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हम वेव स्टडी करते हैं वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। आपको पता है कि जो प्रॉब्लम क्लासिकल मैकेनिक्स में आ रही थी तो वहाँ पर वो सॉल्व नहीं हो रही थी, तो इस वजह से फिर क्लासिकल मैकेनिक्स शिफ्ट हुआ क्वांटम मैकेनिक्स में। तो जो चीज़ें वहाँ पर प्रॉब्लम थी, वहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो फिर हम यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में फिर वो हम सॉल्व करते हैं। तो इसका बेसिक पर्पस है। अच्छा, हम आते हैं यहाँ पर क्वांटम मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया कि जब हम वाटर कोई पत्थर पर या स्ट्रिंग का जो हम स्ट्रिंग उसको फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पर उस स्ट्रिंग में वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होते हैं वहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ऑसिलेशंस है। उसमें किस चीज़ की ऑसिलेशन है? उसमें असल में इसकी जो पार्टिकल है, जो मेटल्स, आपको पता है एटॉमिक पार्टिकल, ये वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो ऑसिलेट करती है। तो ये मैंने आपको बेस बताया कि क्लासिकल में हम इस तरह करते हैं। इसके बरअक्स हम क्वांटम मैकेनिक्स में हम वेव मीटर्स से स्टार्ट करते हैं। वेव मीटर्स कौन से वेव मीटर्स होती है? व्हाट इज वेव मीटर्स? वेव मीटर्स इज दोस मीटर्स व्हेन अ पार्टिकल मूविंग इन एनी डायरेक्शन एक्स वाई जेड, उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उस वेव के लिए हम इक्वेशंस लिखते हैं। और वो इक्वेशन हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उससे हम बहुत कुछ बता सकते हैं। तो हम आपको बताया कि हम मैटर वेव पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स? एनी पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एक्स वाई जेड सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, पॉजिट्रॉन है, ये जो पार्टिकल्स है, जब पार्टिकल मोशन करते हैं, मैंने आपको बताया व्हेन पार्टिकल मूविंग इन एनी डायरेक्शंस, सो इसके साथ वेव होती है। सही है, अगर ये पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल एक मार्कर है, मैं इस तरह फेंक रहा हूँ, तो ये इस जो कि पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है, इसके साथ वेव है, इसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है, इसके साथ वेव आते जाते हैं, आगे ट्रेवल करती है। सही है, और जो वेव आते जाते हैं उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, और वो इक्वेशन असल में वेव फंक्शन है। मैंने आपको बताया जहाँ वो क्लासिकल में था, क्लासिकल मैकेनिक्स में था, इसी तरह सेम स्टोरी, सेम फिलॉसफी यहाँ पर भी है। सही है, तो इसको हम वेव फंक्शन का नाम दे देते हैं, तो इसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। सही है, मैंने बस वो क्लासिकल का काम तो खत्म हो गया, इसको आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हम थोड़ा सा वो करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया कि वेव फंक्शंस जो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है, कोई पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी बताता है कि कहाँ पर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कम है, ज़्यादा है। जहाँ पर पार्टिकल हो वहाँ पर में भी इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, जहाँ पर पार्टिकल नहीं हो इसका मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ये असल में प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। ये वेव फंक्शन जो है असल में ये प्रोबेबिलिटी फंक्शंस है। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? ये अलग टॉपिक है, अपने साथ ये अलग टॉपिक है। तो इसका मैं शॉर्ट में बताया कि प्रोबेबिलिटी असल में चांस को कहते हैं। अगर मैं इस कॉइन को थ्रो करूँ, इसमें या हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसका एक चांस है प्रोबेबिलिटी। इस तरह पार्टिकल्स, क्योंकि हम क्वांटम लेवल पर बात करते हैं, क्वांटम लेवल पर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, हम पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करते हैं। वो कैसे डिपेंड करते हैं वो हम इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी लेक्चर में फिर बताएंगे। तो असल में ये है प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ठीक है। तो psi is equal to position r into t. This is the x y z coordinate. Is x y z coordinate and t represent time. इसका ये जो psi है इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, हाँ अगर हम इसका स्क्वायर ले फिर इसका फिजिकल मीनिंग आता है, ठीक है। तो थैंक्स टू द मैक्स बॉर्न ने बताया, मैक्स बॉर्न ने क्या बताया, उसने ये प्रोबेबिलिटी बताई कि psi is equal to probability density. This is the probability density. So probability density क्या होता है? Probability density is equal to this is the psi star का मतलब यह है कि this is the complex conjugate. And
MTV ये वॉल्यूम है। जहाँ पर अगर एक सिस्टम है, अगर ये सिस्टम है, इसका जो वॉल्यूम है ये V है। अगर ये पार्टिकल मौजूद है, अगर इस सिस्टम में एक पार्टिकल मौजूद है, अगर इस सिस्टम में एक पार्टिकल मौजूद है, तो इस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वो हम इस प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ से बता सकते हैं। जहाँ पर पार्टिकल हो, जब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर है हमारे पास psi इक्वल टू 1 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ये पार्टिकल इस सिस्टम में मौजूद है। अगर ये हमारे पास psi इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए, ये डेंसिटी हमारे पास 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, वो सिस्टम में नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा ग्राफ में डिस्कस करेंगे कि ये किस इसका जो ग्राफ है वो मैं आपको बताऊंगा। ग्राफ ये हमारे पास प्लॉट है, ये प्रोबेबिलिटी का प्लॉट है। देखो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर है पार्टिकल्स की मैक्सिमम, इस एरिया में पार्टिकल की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर जो दरमियान वाला हिस्सा है, इसकी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, जिसका मतलब 1 है। और इसका ये हिस्सा कर देंगे, ये हिस्सा यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी इसके मुताबिक थोड़ा सा कम है। अगर हम ये साइड देखें, ये वाला साइड